हेलो फ्रेंड्स। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट A1-171 12 जून को लंदन गैटविक जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 230 यात्री उनमें से होते हैं और 12 चालक के सदस्य होते हैं। अब एयरलाइन ने कहा है कि केवल एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश नागरिक ही बच गया है और उसका जो है इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब एयरलाइंस का कहना है कि वह जांचकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर में क्या हुआ था, क्या गलती हुई। ठीक है। विमान बोइंग 787 था जो लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाना था। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ये जो भारत में जो बड़े हादसे हुए हैं कब कब हुए हैं वो भी मैं बताऊँगा और इस हादसे का सच क्या है। ठीक है। और जो है ये भारत में जो पायलट की कमी है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समस्या ये है कि देश में रोज़ औसतन 3,200 घरेलू उड़ानें हैं। अब समस्या है कि देश में 70% पायलट की कमी है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें से कमी किसको है? इंडिगो को। यानी सबसे ज़्यादा पायलट की कमी किसको है? इंडिगो को। तो भारत में हर दिन औसतन 3,200 घरेलू उड़ानें होती है। इनके लिए विमान कंपनियों की कुल 39,449 पायलट चाहिए, लेकिन अभी 12,205 ही हैं। यानी ज़रूरत से 70% कम है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया था कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को 17,241 पायलट चाहिए, लेकिन उसके पास 5,463 ही हैं। अब एयर इंडिया को 9,150 चाहिए, लेकिन 3,280 ही है। बाकी विमान कंपनियों का भी यही हाल है, जबकि इंडिगो के पास 319, एयर इंडिया के पास 198 विमान अभी सर्विस में हैं। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है कि देश में 70% जो है पायलट की कमी है। पायलटों की कमी के बीच एयरलाइंस कंपनियों ने कुल 1359 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं। इनमें से इंडिगो ने 540, एयर इंडिया ने 595 और आकाशा एयर ने 154 प्लेस के ऑर्डर दिए थे। यह ऑर्डर जो है 2035 तक पूरे होंगे। 2025 में 80 से लेकर के 100 विमान आएंगे और 2026 से लेकर के 30 के बीच तक जो है 900 और 31 से लेकर के 35 तक जो है 400 विमान मिलेंगे। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि आखिर जो है ये भारत में कब कब जो है बड़े बड़े हादसे हुए हैं। तो आप डेट याद रखो, 1 जनवरी 1917, जगह मुंबई। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान उड़ाते समय ही अरब सागर में गिरा। सब उसमें से जो लोग थे वो 2013 थे जो मारे गए थे, है ना। जांच में पायलट और इंस्ट्रूमेंट्स की खराबी जिम्मेदार बताया गया। नेक्स्ट जो डेट है 21 जून 1982, मुंबई। एयर इंडिया का विमान मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 17 पीपल की मौतें हुई। जांच में खराब मौसम और रनवे की स्थिति को प्रमुख कारण जो है बताया गया। 19 अक्टूबर 1988, अहमदाबाद। इंडियन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसमें से 133 मौतें हो जाती हैं। पायलट द्वारा ऑटोमेटस चेतावनियां अनदेखा करना जांच में कारण माना गया था। 14 फरवरी 1990, है ना, बेंगलुरु। इंडियन एयरलाइंस की एयरबस A320 लैंडिंग के दौरान क्रैश, जिनमें से 92 मौतें होती हैं और ऑटो थ्रॉटल की खराबी और पायलट के मैनुअल नियंत्रण में देरी वजह माना गया था। नेक्स्ट 16 अगस्त 1991, इम्फाल। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई। 69 मौतें हुई। जांच में खराब मौसम, पायलट की गलती और नेविगेशन में गलती के कारण बताया गया। 26 अप्रैल 1993, औरंगाबाद। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट उड़ान भरते ही ट्रक और बिजली की लाइनें से टकरा जाती है, जिनमें से 55 मौतें होती हैं। ग्राउंड स्टाफ व ATC के बीच संचार में कमी का कारण बताया गया था। 12 नवंबर 1996, चरखी दादरी। सऊदी अरेबियन और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान आसमान में टकराए, जिनमें से 349 मौतें हुई। कजाक पायलट को अंग्रेजी कम आना वजह मिली। 17 जुलाई 2000, पटना। एयर का बोइंग 737 विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ, जिनमें 60 मौतें हुई। जांच में पायलट का गलत दृष्टिकोण व खराब मौसम का कारण बताया गया। 22 मई 2010, मैंगलोर। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 2010, मैंगलोर। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मैंगलोर हवाई अड्डे पर टेबल टॉप रनवे पार कर खाई में गिर गई। 158 मौतें हुई। टेबल टॉप रनवे की सुरक्षा पर सवाल उठे।
7 अगस्त 2020 कालीकट एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रनवे से फिसलकर बाहर निकल गई, जिनमें 21 मौतें हुई। जांच में पायलट की SOP का पालन न करना मुख्य कारण बताया गया। तो ये बड़े हादसे जो मैंने बताया, तो ये बड़े बड़े हादसे जो है भारत में हुए हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो एयर इंडिया है, इसको 1 साल में जो है 8 बार जुर्माना लग चुका है। ठीक है, सरकार ने लोकसभा को 10 फरवरी 2025 को बताया गया कि एयर इंडिया को यात्री सेवा में कमी की शिकायत पर 7 बार जुर्माना लगाया गया। अनुभवहीन पायलट क्रू पाए जाने पर 23 अगस्त 2024 को एयर इंडिया पर 90 लाख का जुर्माना लगाया गया। ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग के मापदंडों के अनुसार न होने पर एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो ये जो है लगा है एयर इंडिया को 1 साल में दोस्तों 8 बार जुर्माना लगा है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि CBR है ना, FDR डेटा बताएगा कि आखिर ये जो हादसे हुए उसका सच क्या है। ठीक है, अभी जो 12 जून 2025 को जो ये जो हादसा हुआ है उसमें जो है कि CBR, ठीक है, और FDR डेटा ये बताएगा जो है हादसे का पूरा रियलिटी। तो फ्लाइट AI है ना 171 के हादसे का कारण कॉकपिट वॉक्स रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR की जांच से खुलेगा ये पूरा मामला। अब क्या है CBR? ऑडियो रिकॉर्डर है। ऑडियो रिकॉर्डर है CBR, पायलट क्रू की आवाज़ है ना, ACT संचार व इंजन की आवाज़ सहित कॉकपिट की हर चीज़ रिकॉर्ड करता है ये CBR। यह 2 घंटे की ऑडियो जानकारी रिकॉर्ड करता है। इससे घटनाओं का क्रम और संभावित कारण जानने में मदद मिलती है। अब क्या है FDR? डेटा रिकॉर्डर है ये FDR। विमान के विभिन्न मापदंडों जैसे ऊंचाई, एयर स्पीड, नेविगेशन डेटा और इंजन के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करता है। दुर्घटनाग्रस्त के दौरान विमान का प्रदर्शन जानने और हादसे के संभावित कारण पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FDR को केयर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या फ्लाइट डेटा अधिग्रहण सिस्टम भी कहा जाता है। FDR को क्रैश से बचाए रखने के लिए एक मजबूत धातु के पोल में पैक किया जाता है। इस कंटेनर को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इससे इनमें प्राप्त डेटा विमान दुर्घटनाग्रस्त की जांच के लिए अहम होती है। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ कि ये जो मृत्यु होती है, मृत्यु पर एयरलाइंस जो है देती है लगभग 1.4 करोड़ रुपए। अब यदि किसी इंटरनेशनल उड़ान में किसी यात्री की मृत्यु होती है या घायल होता है तो भारत में संचालित एयरलाइंस को मॉनिट्रियल कन्वेंशन 1991 के तहत मुआवजा देना होता है। भारत इस इंटरनेशनल संधि का एक पार्ट है। एयरलाइंस को 128,821 स्पेशल ड्राइंग राइट्स तक का मुआवजा देना होता है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग जो है 1.4 करोड़ रुपए प्रति यात्री होता है। यह प्रूफ होता है, यह इसे प्रूफ साबित हो जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त एयरलाइंस की लापरवाही से भी तो मुआवजा ज़्यादा हो सकता है। अब यह व्यवस्था इंटरनेशनल उड़ानों पर लागू है, लेकिन DGCA के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय एयरलाइंस अक्सर घरेलू उड़ानों में ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है। इस मुआवजे से अलग यात्रा बीमा अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा देता है। ये प्लान विभिन्न जोखिमों से बचाव प्रदान करती है। इनमें आमतौर पर आकस्मिक मृत्यु पर 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, जबकि अस्थायी विकलांगता पर 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक रुपए का मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों आपको ये कैसा लगा अपडेट? तो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी क्या राय है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में।